उत्तर प्रदेश रेहरा बाजार बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही है। भाजपा विधायक के सह पर उनके शराबी गुर्गों ने आइसक्रीम की दुकान में जमकर मचाया उत्पात। आइसक्रीम खाने आए ग्राहकों से शराबियों ने की अभद्रता व मारपीट। पीड़िता के मुताबिक शराबियों ने दुकान में की तोड़फोड़ और ग्राहकों के साथ की जमकर मारपीट और लूटपाट। गत रात्रि मजदूर व आइसक्रीम कारोबारी के पत्नी के साथ भी की धक्का मुक्की और गाली गलौज, दी आइसक्रीम में जहर डालने की धमकी। स्थानीय थाना, अस्पताल व रेहरा कस्बा में रात भर दौड़ता रहा विधायक और उनके गुर्गों का काफिला। काफी डरे व सहमे हैं आइसक्रीम कारोबारी व उसके मजदूर। पीड़िता के शिकायत पर स्थानीय थाने में मुकदमा हुआ पंजीकृत। रेहरा बाजार ग्राम सभा का ताजा मामला सामने आया है। कहाँ रहने वाले हैं? सादुल्ला नगर रोड, रेहरा बाजार। अच्छा, क्या मामला है? मामला यह है कि हम सुधीर पांडे का 2.5 लाख रुपया फैक्ट्री बनाते समय कर्जा लिए थे ब्याज के तौर पर। हमको ब्याज के तौर पर कह के दिए थे, जिसका मैंने नवंबर में 2 लाख रुपया मैं ब्याज के साथ में वापस कर दिया। इनका 50,000 रुपया रह गया था। 50,000 नवंबर से लेकर आज तक हम नहीं दे पाए क्योंकि हमारा सीजन हाफ हो गया। इन्होंने फ़ोन किया तो हमने कहा भैया 26 अप्रैल को आप पैसा ले लेना। मैं ब्याज के साथ नवंबर से लेकर और आज तक का जो ब्याज 50,000 का बन रहा है वो आप ले लेना। इन्होंने बोला आप कहाँ पर हो? हमने कहा हम RTO ऑफिस आए थे, हमारी गाड़ी बंद हो गई थी। हम गाड़ी छुड़ाने के लिए आए थे यहाँ पर। जब तक घर पे हम पहुँचे नहीं, ये घर जाकर गाली देना शुरू कर दिए। जितने वर्कर थे सबको पकड़ के खींच के घर से निकाल दिए बाहर और घर में ताला लगाने लगे। बोले कि आइसक्रीम में जहर डाल दूँगा, कोई यहाँ पर काम नहीं करेगा, कोई यहाँ पर काम नहीं करेगा। सारे वर्कर हमारे भाग लिए। हमारी औरत थी मौके पर, वहाँ पर 2 कस्टमर आइसक्रीम खाने के लिए आए। एक रमाकांत चौबे जी की पतोह थी शायद, मैं तो उस समय था नहीं, और 2-3 लड़के थे उसके साथ में। उनको भी गाली देना शुरू कर दिया इन्होंने। जो भी वहाँ कस्टमर आता था उनको गाली देना शुरू कर दिया। उनके साथ मारपीट हुआ। अब इसके बाद में क्या हुआ, सब लोग चले गए। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो ब्याज पर पैसा दिए थे जी, तो ब्याज पर पैसा देना तो कानूनी अपराध है। ठीक है, हमारी मजबूरी थी। हमने पहले इनका मेरा देन लेन बहुत होता था। मैं इनको भी देता था। अच्छा, जो भी ये बड़े हैं हमारी देन है। मिल में जब पहले साल ठेका लिए फॉरेस्टमेंट का, तो 1-1 रुपये का लिए इनके पास परेशानी था। हम गियर ऑयल देते थे, लेबर का देते थे, ड्राइवर का पैसा देते थे, और तब जाकर ये यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके बाद में ये लोग दारू पी कर आए शाम को। हमको भी फ़ोन से गाली दे रहे थे। हमारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल नहीं पा रही है, नहीं हम रिकॉर्ड करते। हमको बोल रहे कि तुमने गाली दिया। अगर मैं गाली दिया हूँ तो रिकॉर्डिंग ला कर सुनाइए। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया? अभी हमने कहीं नहीं किया क्योंकि हम रात में 12 बजे घर पे आए, लेकिन घर गए भी नहीं कि पता नहीं 8-10 लोग लेकर आते हैं कि 10 हमको मार दें। फिर भाई जब कस्टमर को मार दिए तो हमको मारने में क्या दिक्कत है? अच्छा, कौन से लोग थे? अब एक आदमी का मैं नाम जानता हूँ, सुधीर कुमार पांडे। अच्छा, मेन आदमी का। और इनके साथ कौन थे? और ये मैं नहीं जानता हूँ, अज्ञात, पता नहीं कोई। अच्छा, ठीक। क्योंकि जो जिससे मेरा हुआ मैं उसी का नाम जानता हूँ, बाकी को नहीं पहचानते आप? बाकी को मैं नहीं। सब शराब के नशे में धुत थे क्या? सब एकदम शराब पीकर इतनी गाली दे रहे थे। फ़ोन पर हमको तुम्हारी लौटिया चलूँगा, ये करूँगा, वो कर। जबकि हमने कहा था कि 26 तारीख को भैया हमारा सीजन आ गया है, मैं आपको पैसा दे दूँगा। उसके बावजूद में पूछने लगे कहाँ हो। हम घर पर। अच्छा, ये कहाँ के हैं सुधीर पांडे? रघुनाथपुर के। मामला कुछ नहीं था। कल हम लोग एक्चुअली मैं गया था उपनौला, वहाँ से मैं जब शाम को लौटा तो बच्चे ने हमारे फ़ोन किया कि पापा हमको आइसक्रीम खानी है। हमने कहा ठीक है, आ जाओ चौराहे पे आइसक्रीम खा देते। उसके बाद में फिर ये हुआ कि वहाँ जयसवाल जी ताज़ी आइसक्रीम बनाते हैं तो चलो वहीं पे ले लेते हैं। मैं वहाँ पे गया तो मैं गाड़ी रोका, 20 रुपये उनको दिया कि आइसक्रीम जाके आप ले। तो उनके यहाँ जो लेबर था उनके मिसेस जयसवाल साहब को, उन्होंने 2 आइसक्रीम दिया। तो तब तक जब तक ये दोनों लोग आइसक्रीम दे रहे थे तब तक ये 4 चक्के की गाड़ी आई। मैं किसी को नहीं पहचानता था उसमें, ये कौन है क्या था। और वहाँ पे एक्चुअली शायद वहाँ पूजा कुछ हो रहा था तो माइक की आवाज़ भी आ रही थी।
तो उन्होंने कुछ कहा तो उन्होंने कहा भैया हमें नहीं पता है, आप उधर के जाइए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। वो आवाज़ क्लियर नहीं होगी, अपने पे वो गाली गलौज करने लगा। मैंने कहा भैया गाड़ी हटा लो, अपनी गाड़ी लेकर हट जाता हूँ। तब तक ये लोग भी आ गए। उसमें एक जो आगे गाड़ी में ड्राइवर बैठे हुए थे, उनकी मूछ थी लंबी लंबी, और वो उतरे तो उन्होंने क्या इनको धक्का दिया और ये गले में चैन पकड़ी थी, वो चैन कैसे पकड़ा, गर्दन से खींच के वो चलने लगा। तो बच्चा भी हमारा गिर गया, ये भी गिर गई। तो मैंने इनको कहा कि सामने सलमा अंडा वाले हैं, चलो उनके उधर पास में कर देता हूँ, क्योंकि अभी पहले अपने बीवी बच्चों को सेव करेगा। मैं उधर लेके जा रहा था तो ये दोनों आगे थे, मैं पीछे था। उतने में पीछे से सरिया राड जो अंदर अपने रखा था गाड़ी से, उसने उनको मार दिया। अब हमको मार दिया तो हमको सलमान भाई ने पीछे कर लिया। अब वहाँ पे रोड साइड पे पब्लिक जा रही थी, कौन किसने उनको मारा क्या किया, हमने किसी को कोई एक तमाचा भी नहीं मारा। मैं इसीलिए वहाँ रात में जब लोग मिले थे हॉस्पिटल में, मैंने पूछा था कि मैंने आप लोगों को एक तमाचा नहीं मारा। हाँ भैया, मामला बस इतना ही। मुकदमा लिखा गया इसमें? हाँ, मुकदमा तो उनका कल रात में ही लिख दिया गया था। हम लोगों की तारीख ली गई थी, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया था। लूटपाट की घटना आप लोगों के साथ हुई है? हाँ, अब वो चैन सुधीर मतलब अभी तो इंचार्ज साहब ने बताया है, जब उन्होंने बताया कि मोस्ट थी तो उन्होंने बताया कि उनका नाम सुधीर पांडे जी है। तो उन्होंने उसमें थोड़ा एडिट भी करवाया FIR में कि भाई जब चैन उन्होंने छीना है तो आप उनका नाम बाइक का उसमें लिख दीजिए FIR। तो हमने FIR में थोड़ा मेंशन किया कि सुधीर पांडे ने चैन छीना सुधीर पांडे नहीं चाहिए। ये रेहरा थाना क्षेत्र के ही ये लोग आने वाले थे कि कहीं बाहर से थे? हम एक्चुअली अब वहाँ थाने पे जाके हमको पता चला कि ये लोग रघुनाथपुर के रहने वाले हैं, जिसमें सुधीर पांडे नाम है, एक गोनू पांडे जी शायद कोई हैं, एक रिंकू वर्मा जी हैं, और 2 या 3 लोग और थे, उनका हमें नाम नहीं पता है। इसमें मेहनून विधायक का नाम लिया जा रहा है, बार बार लिया जा रहा है, जी, उनका क्या सीन है इसमें? मेनून विधायक का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उस टाइम पे जब वहाँ पे झगड़ा हो रहा था तो सुधीर पांडे जी कह रहे थे कि मैं मुन्ना दुबे के मौसी का लड़का हूँ और अभी मैं निपट लेता हूँ और अभी गोली चलेगी, मरवा दूंगा, दबवा दूंगा, ये सारी बातें हो रही थी। ये बातें वहाँ पे यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में भी ये बात वहाँ पे हो रही थी, ये भी गोली चलेगी, ये भी गोली मार दिया जाएगा, ठीक है। तो उनके मौसी के लड़के हैं और रात में सुनने में आया था कि मुन्ना दुबे 14-15 फॉर्चूनर लेके थाने पे आए थे, दरोगा साहब को बड़ा दबाव था, इसीलिए हम लोगों की रात में FIR नहीं लिखी गई, नाम से तारीख लिया गया। चोटें आपको कहाँ कहाँ आई हैं? चोटें सर में हमारी आई है, हाथ में लगा हुआ, पैर में भी लगा हुआ, पीठ में लगी है और यहाँ पीछे लगभग 20 सेंटीमीटर का घाव है पीठ में, और मतलब CT स्कैन के लिए भी दिया है, 5 टाँके भी लगाए हैं सर पे। और इनके कंधे, इनका जो कंधा है पीछे पूरा कंधा ज़्यादा चोट लगी है कंधे पे, इनको भी रेफ़र कर दिया डॉक्टर साहब ने, बल्लमपुरा दिखाई एक्सरे होगा। तो पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ दिलवा पाएगी पुलिस? ऐसा तो नहीं है कि सत्ता के दबाव में पुलिस भी तमाशा देखती रही? पुलिस को जब सूचना हम लोगों ने सुबह SP साहब को फ़ोन किया है, उसके बाद में पुलिस एक्शन में आई है। पहले कप्तान साहब से जब बात हुई तो कप्तान साहब ने बोला कि ठीक है 10-15 मिनट में आपको रिस्पांस मिलता है। उसके बाद में फिर CO साहब का फ़ोन आया कि आप उनको एप्लीकेशन भेज दीजिए। हमने एप्लीकेशन उनके WhatsApp पे भेजा CO साहब को, और उन्होंने रिप्लाई किया कि अभी आपको थाना रेहरा की पुलिस संपर्क कर रही है। और उसके 15-20 मिनट बाद थाना से फ़ोन आया कि आप लोग थाने पर आ जाइए। मैडम आप बताइए कि आपको गंभीर चोटें भी आई हैं जब आप गिरी थी, जब कहीं जी, उन्होंने हमको धक्का मारा था जी। एक्चुअली उन्होंने खींचा था मेरे, जब चैन खींचा है तो उसमें मेरे कपड़े भी फट गए थे और उन्होंने मेरे धक्का मारा तो मेरे ये कंधे पे है, ये कमर में भी है, ये हाथ में भी बहुत ज़्यादा चोट है जी। ये आपके हस्बैंड? जी। तो काफ़ी चोटें तो इन्हीं को आई हैं, लेकिन जो बच्चा था आपके गोद में वो भी गिर गया था, आप जी, भी उसके गिर भी गए घुटने में चोट है जी। अब सुनने में आ रहा है कि आप समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखती हैं जी। किसी पद पर हैं आप? जी, प्रेजेंट टाइम तो नहीं जी, लेकिन आपका जो परिवार है, आपका जो बैकग्राउंड है वो समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा जी। हुआ है। तो सडनली ये अटैक हुआ या फिर कोई और वजह इसको हम मान लें? ये सडनली अटैक को हम लोग जानते भी नहीं थे उन लोगों को। हम लोग तो आइसक्रीम खाने के पर्पज़ से गए हुए थे वहाँ पे और ये लोग पूरी तरीके से नशे में ध्वस्त थे। इन्होंने बहुत पी रखी थी, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने पी रखी थी और उस नशे की हालत में इन्होंने मेरी चैन भी खींची और उसी में मेरे कपड़े भी फटे और मेरे धक्का मारा। जब मेरे धक्का मारा तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बचाने के लिए हम लोग को वापस भेज दिया, अंडे वाले जो हैं उनके यहाँ पे। तो
इसलिए इनको भी मार दिया उन्होंने। ठीक। और यहाँ सवाल उठता है कि ये सत्ता का नशा था या शराब का नशा था? ये सत्ता का नशा है उनके पास, इसलिए कि वह मुन्ना विधायक के मौसी के लड़के हैं, वो तो ये चीज़ चीख के कह रहे थे। वहाँ पे 20-25 लोग थे मौके पे, जो भी वहाँ पे मतलब पब्लिक थी, उनके सामने ये चीज़ कह रहे थे कि मैं मुन्ना विधायक के मौसी का लड़का हूँ। तब हम लोग ये जान पाए कि भाई ये मौसी के लड़के हैं। और उसका सत्ता का हानक तो रात में देखने को मिला कि यहाँ 15-20 गाड़ी लेके विधायक रात में 12 बजे 1 बजे तक थाने पे इंचार्ज के ऊपर दबाव बना रहा है। उनकी जो मिसेज हैं मुन्ना विधायक जी की, उन्होंने हमारी ननद जी के पास फ़ोन किया कि अब की बार इनको हम दिखा देंगे कि सत्ता क्या होती है। जी। किसने कहा ये मुन्ना विधायक जी की मिसेज ने। किसके पास फोन किया? मेरी जो ननद हैं बाबागंज में, उन्हीं के पास फ़ोन किया था। तो उन्हीं से ये चीज़ कही थी कि ये लोग जो बहुत ज़्यादा इधर उधर झगड़ा वगड़ा करते हैं, तो इनको इस बार हम दिखा देंगे कि सत्ता होती क्या है। कितने बजे फ़ोन किया था? मामला मेरा नाम रमाकांत मुखी है। मैं अजीमपुर ग्रामसभा हमारी बहू शिल्पा राज व हमारा बेटा दुर्गेश दुबे लगभग 8 बजे खाना खाकर एक आइसक्रीम की दुकान है सरगुजा नगर जयसवाल की, उसी दुकान पर आइसक्रीम खाने के लिए गए थे। तब तक अचानक नशे के हालत में तो एक 4 व्हीलर गाड़ी सादुल्ला नगर की तरफ से आती है और उस आइसक्रीम वाली दुकान पर रुक कर भर्ती गाड़ियाँ लड़के और लोगों को देने लगे और उसके गले में जो चैन था उसको छीना और मारपीट करने लगे। लड़के ने गुहार लगाई, अपनी मोटरसाइकिल वहाँ से छोड़कर अपनी जान बचाकर वहाँ से दुकान से भागा। ये पता लगा कि ये लोग रघुनाथपुर इटवा के निवासी हैं। सुधीर पांडे और राजा बाबू इनका नाम है, इनके साथ 3-4 साथी 4 व्हीलर में थे। ये अपने आप को मुन्ना विधायक मेनन के रिश्तेदार, उनके साधु का लड़का बता रहे हैं। इनके अराजकता से पूरे कस्बे में भय व्याप्त है। जब हम लोग अस्पताल पहुँचे तो ये पूरे दल बल के साथ अस्पताल भी पहुँच गए और 9 बजे मेनन विधायक मुन्ना दुबे रात में अस्पताल में आए। फिर थाने पर गए। 1 बजे तक हमारे बहू और बेटे की तहरीर नहीं इन्होंने विधायक अपने रुतबे में थाने पर देने दिया और 8-7 गाड़ियों के साथ विधायक जी रेहरा में पूरा दहशत फैलाए हुए थे। यही राम राज्य की कल्पना है। रावण राज्य से भी गया गुजरा ये जो सत्ता में मशगूल विधायक मुन्ना दुबे रावण राज्य की कल्पना कर रहे हैं, रावण राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये मुन्ना दुबे स्वयं आए थे विधायक जी यहाँ पे? मुन्ना दुबे स्वयं आए थे। इसकी पुष्टि CCTV कैमरा अस्पताल का भी ले लिया गया और रेहरा बाजार थाने का भी लिया गया। उनके साथ सायरन बजते हुए 7-8 गाड़ियाँ और थी और सब में असलाह सुधा आदमी थे और कहते थे हमारे साड़ू के लड़के हैं, ये चाहे लूट करें चाहे पाट करें, जो भी ये करेंगे वही सही है। और इन्होंने फर्जी अपने दबाव में फर्जी मुकदमा सुधीर पांडे के तहरीर पर हमारे बेटे के ऊपर और गांव के एक अन्य व्यक्ति सुधाकर दुबे जो मौके पर घटना पर था नहीं, उसके नाम से लूट का मुकदमा जबरदस्ती झूठा लिखाया और इन लोगों को झूठी मेडिकल बनवाने के लिए सुधीर पांडे और उनके साथ एक आदमी को रेहरा अस्पताल से रिफर कराकर जयपुर बलरामपुर ले गए कि झूठा मनगढ़ंत अपराध बढ़ाने के लिए मुकदमा हम मेडिकल बनवाकर कायम कराएं। ये मुन्ना दुबे किस विधानसभा से विधायक, किस पार्टी से विधायक? ये भारतीय जनता पार्टी से मेहनों के विधायक है। रेहरा पुलिस ने कुछ आपकी मदद की या नहीं की? रेहरा पुलिस इनके जाने के बाद हमारी 1 बजे के लगभग रात में तहरीर लिया और रेहरा पुलिस ने हमारे हमारे बहू के तहरीर पर आज सुबह मुकदमा कर और मेडिकल के लिए भेजा है। पुलिस न्याय ये है, पुलिस पर हमारा कोई विरोध नहीं है, ना कोई पुलिस पर आरोप है। जिले सारे अफसर पुलिस सही काम कर रहे हैं।
लेकिन मुन्ना दुबे अपने प्रभाव में गलत मुकदमा लिखाकर मुलजिम को बचाना चाहते हैं, क्योंकि सुधीर पांडे जो है उर्फ राजा बाबू, ये और इसके साथी लूटपाट किए, पूरा कस्बा देखा है। कोई व्यक्तिगत आप लोगों का मुझे ना कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, कभी ना कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी ना कुछ था। ये अनावश्यक रूप से ये बच्चे आइसक्रीम की दुकान पर आइसक्रीम खा रहे थे, तब तक नशे की हालत में चौपहिया गाड़ी लेकर आकर और इस व्यक्ति ने विपक्षी जो है सुधीर पांडे ने घटने को अपने साथियों के साथ अंजाम दे दिया। तो आपको क्या लगता है कि सत्ता पक्ष की जो सरकार है वो काम करेगी आपके लिए, आपको इंसाफ मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए, सत्ता पक्ष से हमको कतई इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो पुलिस महकमा है वो किसी सत्ता का नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है जिले में और निष्पक्ष काम करता है। हमें पुलिस से बिल्कुल ये उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी और मैं खुद उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूँ कि ऐसे घटना में अगर माननीय विधायक लोग इन्वॉल्व होंगे, झूठी घटना लिखाएंगे, समाज में 8-8, 10-10 गाड़ियों के साथ दहशत पैदा करेंगे, तो समाज का क्या हाल होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप समाजवादी पार्टी से थे इसलिए आप पर हमले किया गया? हमारी बहू शिल्पा राज समाजवादी पार्टी से आजीवन सदस्य है, हम आजीवन सदस्य हैं, हम समाजवादी लोग हैं, संघर्ष करना जानते हैं। वही पूछ रहा हूँ। जिला उपाध्यक्ष है, अगर ऐसा कोई टारगेट करने का इनका विचार है तो हम ऊपर उच्च अधिकारियों से मांग करेंगे कि इनकी जांच कराएंगे, मुन्ना दुबे विधायक बहनों की। ऐसा नहीं है कि हम संघर्ष से पीछे हटेंगे। समाजवादी संघर्ष लेकर ही हर कार्यकर्ता जन्म लेता है और संघर्ष करना जानता है जो समाजवादी कार्यकर्ता होता है। जैसे एक भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके रिश्तेदार हैं और ऐसे प्रकरण में आपने जो है मुकदमा लिखा दिया, तो क्या आप सत्ता पक्ष की इस लड़ाई में कहाँ तक लड़ेंगे और क्या रहेगी स्थिति? हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे, न्याय के लिए बिल्कुल लड़ेंगे और जहां तक हो सकेगा अधिकारियों की अपनी बात बताएंगे। और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सत्य बात बता रहा हूँ। अगर कोई ये कहता आरोप है तो अस्पताल रेहरा का सीसी कैमरा, थाने का सीसी कैमरा ऑलरेडी चल रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग को देखा जाए कि 9 बजे से 1 बजे तक मुन्ना दुबे यहाँ डटे रहे। और एक हमारे कस्बे के हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लकड़ी माफिया, लकड़ी के चोर हैं, चोरों को पालते हैं, इटवा के निवासी हैं, नाम तो लेना ही नहीं चाहता हूँ। वो भी चोरों को लेकर संरक्षण देकर जंगल काटना, जंगल चीरना, अवैध काम करना, अवैध काम कराना इनका पेशा है। ये भी जुटे रहते हैं, अपराधियों को संरक्षण ये लोग देते हैं। और प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से हम मांग करेंगे कि इसकी जांच कमेटी बनाई जाए और दूध का दूध, पानी का पानी जांच करके क्लियर कर दिया जाए और जो इसमें दोषी हो उसको सजा दिया जाए।